कि कीन निमज्जन तीरथ राजा, नाई मुनि सिर सहित समाजा। रिस आयस आशीष सिर राखी, कर दंडवत विनय बहुभाषी। पथिगत कुशल साथ सब लीने, चले चित्र कूटहि चित चीने। बाबा ने कहा, श्री भरत जी परिवार के सहित और प्रजा के सहित गुरुदेव के सहित चित्रकूट में भरद्वाज मुनि के यहाँ आए हैं। प्रातःकाल निमंजन नित्य क्रिया करने के उपरांत जो श्री राम ने पूछा भरद्वाज मुनि को, वही भरत जी पूछ रहे हैं कि मेरे भाई श्री राम यहाँ से किस दिशा में गए हैं, किस ओर गए हैं। वहां से आगे चले हैं और वहां जाकर के देखा कि मेरे राम के पद चिन्ह हैं। निषाद राज साथ में जा रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि मेरे भाई कहाँ कहाँ विश्राम किए थे। निषाद ने बताया कि इस जगह पर विश्राम किया श्री राम जी ने, जानकी जी लखन लाए। तो वही जगह भरत जी प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं उन स्थानों पर और परिक्रमा करके वहां विश्राम करते हैं। भरत जैसा कोई संत नहीं हो सकता। भरत का बहुत प्रेम है श्री राघव के प्रति। अब भरत जी का प्रेम देख करके इंद्र आकुल व्याकुल हो गया। इंद्र मन में विचार करने लगा, अगर जिस प्रेम से भरत जी राम जी से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि राम जी वापस लौट करके आए। और राम जी की स्वेच्छा से ही हमने सरस्वती को मंत्रा की बुद्धि में प्रविष्ट कराया था, और इस प्रेम को देख करके राम जी अगर आ गए तो आगे की लीला का तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिन जिन असुरों को मारना है, जो जो लीलाएं जहाँ जहाँ करनी है, और जिन जिन भक्तों को दर्शन देख करके कृतार्थ करना है, वह लीला कैसे संपन्न होगी। क्योंकि आदमी जहां होता है ना, वहां की सोचता है। या आदमी जिस धुन में रहता है तो अगले व्यक्ति को वही सोचता है कि जैसा मैं हूं वैसा दूसरा भी होगा। ये ध्यान रहे। ये रामायण राम कथा हमें ये शिक्षा प्रदान करती है कि राघव ने जो जो लीलाएं जिस जिस प्रकार से जहां जहां की हैं, और जिन जिन भक्तों को कृतार्थ किया है, संत मुनियों को कृतार्थ किया है, वो इसीलिए किया है कि हम सबको एक शिक्षा प्रदान की है कि जैसा मैं कर रहा हूं वैसा ये प्रजा मेरी करे, ऐसा हम लोग करें। इस प्रकार से समझाते हुए जब इंद्र को इस बात की शंका होगी कि अब क्या होगा, ऐसा ना हो कि राम के भरत जी के प्रेम के आगे राम झुक जाएं और उनको आना पड़ जाए। बाबा ने कहा कि जो अपराध भरत कर कराई, राम रोष पावक सो जराई। राम रोष पावक सो जराई। लोकं वेद
इंद्र भरत की उस प्रेम को, उस मति को देख करके आकुल व्याकुल हुए, घबराए हैं। लेकिन यह कोई नहीं जानता है कि राम भरत को कितना प्रेम करते हैं और भरत राम को कितना प्रेम करते हैं। ये कोई नहीं जानता, केवल एक जानते हैं, दुर्वासा मुनि। सब लोग तो राम 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 जपते हैं, लेकिन राम जी भरत 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 जपते हैं। और राम जी के वनवास जाने में कितना कष्ट था। राम को पता था मेरा भाई भरत मेरे पास जरूर आएगा। वहां के रास्ते जो कंकरिक रास्ते थे, जो कांटे थे, जिन पत्थरों में अग्नि तप रही थी, वह सब ठंडे हो गए और सब गद्दे की भांति वो रास्ता बन गया। क्यों? क्योंकि भरत भाई के चरण बहुत कोमल हैं। मेरा भाई भरत नहीं चल पाएगा। भरत नंगे पैर चल रहे हैं।